आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। आज यूँ ही मन हुआ पिज़्ज़ा बनाने का। उसके लिए हमें विशेष सामग्रियाँ चाहिए। सबसे पहले हम प्याज लेंगे। प्याज को 4 भागों में डिवाइड करके मतलब उसका मोटा एक एक स्लाइस निकाल लेंगे, और फिर शिमला मिर्च, फिर उसको भी हम कटिंग कर लेंगे, और टमाटर और चिली मतलब जो ग्रीन चिली है, मशरूम को हमें बॉईल कर लेना चाहिए कटिंग करके। और फिर हमें कॉर्न चाहिए होगा, कॉर्न की कॉर्न लेके हम मोज़रेला चीज़ हो गई। और मोज़रेला चीज़ दो प्रकार की, एक तो महीन बारीकी से कटी हुई आती है और एक स्लाइस टाइप की। हम कॉर्न को उबलने रख देंगे। ये स्लाइस वाली मोज़रेला चीज़ है। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया है, और अब हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो इस तरह से ये मोज़रेला चीज़ है, और इसको ब्रेड को टॉपिंग करने के लिए हम ये पिज़्ज़ा सॉस लेंगे सबसे पहले। और मेयोनीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो पिज़्ज़ा बनाने के लिए, अच्छा लगता है टेस्ट। हमारी कॉर्न उबल चुकी है और मशरूम भी बॉईल हो चुके हैं, और ये पिज़्ज़ा बेस है। हम इसको निकालते हैं और फिर हम चीज़ों को तैयार करते हैं। और पिज़्ज़ा में हमें ऑर्गेनो की भी ज़रूरत होती है, चिली को मतलब चिली पाउडर जो स्प्रे टाइप का रहता है, फ्लेक्स टाइप के बोले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने सारी चीज़ों को इस तरह से निकाल लिया है, क्योंकि हमें बार बार निकालना ना पड़े। अब हम इस तरह से ये जो मोज़रेला चीज़ है इसको स्लाइस को भी निकाल लेंगे, और इसको 4 भागों में काट लेंगे, ताकि पिज़्ज़ा बेस पे आसानी से रखा जा सके अलग अलग। अब हम पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से थोड़ा सा इसमें चॉक को मार लेंगे, ताकि इसमें जो तेल जो सारी भी हम इसको टॉपिंग करेंगे उसके अंदर भी पहुँच सके। इसलिए पिज़्ज़ा सॉस को निकाल के हम इसके पिज़्ज़ा बेस पे हम स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से चारों तरफ अच्छे से। फिर हम मेयोनीज़ को लगाते हैं। मेयोनीज़ को भी निकाल के इस तरह से लगा देते हैं पूरा। अब हम प्री हीट पे माइक्रोवेव पे डाल देते हैं, ताकि बाद में इसको आसानी से रखा जा सके। और इस तरह से हमने मेयोनीज़ और इसको स्प्रेड कर लिया है, और हम इसमें मोज़रेला चीज़ हल्का सा डालेंगे पहले, और फिर जो स्लाइस वाली चीज़ है इसको हम 4 पार्टीशन में करके अलग अलग कॉर्नर में रख देते हैं। इस तरह से हमारी ये बेस तैयार हो रहा है। और अब हम फिर से मोज़रेला जो बारीकी कटी हुई है उसको हम स्प्रेड करते हैं। ये इस तरह से पूरा इस तरह से रख दिया है हम लोगों ने, पूरा तैयार हो चुका है बेस। अब हम इसमें ऑर्गेनो थोड़ा सा छिड़क देंगे, क्योंकि ये बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी डाला। फिर जो भी आपने वेजिटेबल्स काटी हैं, जैसे आप शिमला मिर्च हो गया और प्याज हो गया, इसको इस तरह से सारी चीज़ों को रख सकते हैं। मिर्ची और पनीर के स्लाइस आप अभी मैं सारा इसमें मिक्स करके बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कॉर्न पिज़्ज़ा अलग बना रही हूँ या फिर मशरूम पिज़्ज़ा या पनीर पिज़्ज़ा अलग बना रही हूँ। अभी मैं सारी चीज़ों को ट्राई कर रही हूँ, और ट्राई क्या मतलब अच्छा लगता है सारी चीज़ें। इस तरह ये हमारी पूरी तरह से टॉपिंग लगभग तैयार हो चुकी है, और हम इसमें मशरूम भी अलग अलग रख देंगे। और टॉपिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि पिज़्ज़ा के चारों ओर ये पिज़्ज़ा सॉस को बेस अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि जब उसमें नहीं लगता है ना तो वो टेस्ट मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से अब हम कॉर्न को भी डाल देंगे, जो कि हमने बॉईल किए हुए थे। फिर से हम मोज़रेला चीज़ को इसमें डाल देते हैं, और ये इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा का बेस लगभग तैयार हो चुका है। बस इसमें इसको माइक्रोवेव में जाने की देरी है, और माइक्रोवेव में जाने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, मतलब आने के बाद फिर इसको हम ऑर्गेनो और चिली स्प्रे डाल के इसको टेस्ट करेंगे। फ़िलहाल हमारा बेस तो रेडी हो चुका है, तो तब तक हम दूसरे बेस को बनाने की तैयारी करें। इसके बाद मैं कॉर्न पिज़्ज़ा बनाऊंगी, और फ़िलहाल इसको अब हम रखते चल के हैं माइक्रोवेव में। और हाँ, इसको में हम थोड़ा सा सूजी का भी स्प्रे कर देंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा सा रहेगा क्रिस्पी टाइप का बाद में आता है। अब हम माइक्रोवेव को हमने पहले प्री हीट पे लगा दिया था। अब हम इसे ग्रिल में ऑप्शन को सिलेक्ट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। फ़िलहाल आप बीच में चेक भी कर सकते हो। हमने अभी रख दिया है 20 से 25 मिनट का। अब हमारा पिज़्ज़ा 15 मिनट के बाद बन के रेडी हो चुका है। फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि जो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, मेल्ट हो चुकी हैं, और ये देख रहे हैं आप चीज़ बहने भी लगी है। इसका मतलब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत ही यम्मी लग रहा है। और
इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब इस तरह से हमने इसको इसमें ऑरिगेनो छिड़क दिया है और चिली स्प्रे भी कर दिया है। बहुत ही यम लग